नोएडा थाना सेक्टर 39 पुलिस की ऐसे 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई जो लोगों को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने के बहाने बिठाकर उनके हाथ पैर बांधकर उनके एटीएम से पैसा निकालकर घटना को अंजाम देते थे, जिनको पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में सेक्टर 98 के सर्विस रोड ओवर ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों घायल बदमाशों सोनू उर्फ सुमित पुत्र अंतराम, योगेंद्र प्रताप उर्फ योगी पुत्र श्रीपाल एवं अभी उर्फ रवि शर्मा को घायल अवस्था में गिरफ्तार करके इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि उनके कब्जे से 3 तमंचा व कारतूस, लूट के 86,000 रुपए नगद व लूट की घटना में इस्तेमाल किए जाने वाली सिलेरियो कार भी बरामद की है। ये 39 थाना क्षेत्र में एमटी ओवरब्रिज के पास 3 बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिनमें तीनों को गोली लगी है और इनके पास से एक अपहृत बरामद हुआ है जिसका इन्होंने हाथ बांधा हुआ था और आंख पे पट्टी बांधी हुई थी। इस गैंग ने अब तक 12 घटनाएं करना स्वीकार किया है। ये अपनी जो इनके पास कार है उस कार में, सिलेरियो कार में, ये लोगों को लिफ्ट देते थे या किराए के नाम पे बैठालते थे। उसके बाद उनका हाथ पैर बांध लेते थे और उनके एटीएम से पैसे निकाला करते थे। यदि एटीएम में पैसे नहीं होते तो पैदलों से फ़ोन करा के उनसे पैसे मंगवा के और उसके बाद एटीएम से पैसे निकालते थे। 8 घटनाएं अभी तक गुड़गांव की ज्ञात हुई है और 5 घटनाएं गौतम बुद्ध नगर की ज्ञात हैं। अभी एक सप्ताह के अंदर ही इन्होंने थाना 39 क्षेत्र में 2 घटनाएं की, जिसमें एक तमिलनाडु के इंजीनियर से इन्होंने 3 लाख रुपये से ज़्यादा निकलवा लिए थे और एक लड़का सत्यम था, उसके मोबाइल से इन्होंने करीब 85,000 रुपये निकलवाए थे। आज भी जिस व्यक्ति को इन्होंने बंधक बनाया था, जिसका नाम सुधीर है, उससे भी इन्होंने 1 लाख रुपए अब तक निकालने की बात बताई है। रुपए भी इनके पास से बरामद हुए हैं। इनके पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं। वो सिलेरियो गाड़ी जिससे वारदात करते थे वो बरामद की गई है। इसमें अन्य घटनाओं की भी जानकारी की जाएगी, क्योंकि ये अपनी घटनाएं गुड़गांव की नहीं बता रहे थे। जब पूछताछ की गई है तब इनकी जानकारी मिली है, तो हो सकता है अन्य जगह भी इनकी घटनाएँ की गई हैं। तो इस गैंग में और कौन लोग शामिल हैं ये भी जानकारी की जा रही। 2 लोग और इनकी जानकारी हुई है जो इनका सहयोग करते थे, उन पे भी कार्रवाई अभी जारी है और जल्दी ही उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। अभी तक ये घटनाक्रम इसमें ज्ञात हुआ है। बंधक ने क्या बताया, कहाँ से लिफ्ट दिया था, क्या कुछ कहा? बंधक ने बताया कि ये थाना 142 के सामने इसके बहनोई से छोड़ा था। उसके बाद ये आगे आया और एडवांट के पास इसको इन लोगों ने लिफ्ट दिया कि कालिंदी कुंड तक जा रहे हो, हम तुम्हें छोड़ दे रहे हैं, और थोड़ा से आगे बढ़ते ही इसके आंख पे पट्टी बांध दिया और इसके हाथ बांध दिए और उसके बाद इसका एटीएम निकाल के पैसे निकाले गए। आप लोग कैसे ट्रेस किए, कैसे सूचना मिली आपको? ये चूँकि इसकी गाड़ी का नंबर हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज से ट्रेस कर लिया था। इस गाड़ी की हमें सूचना प्राप्त हुई और उस सूचना पे लगातार चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान ये गाड़ी दिख गई यहाँ पे, इसका पीछा किया गया और जब इन लोगों ने फायरिंग किया, जवाबी फायरिंग में ये घायल हुए हैं और जो इनके पास अपहृत था इनकी गाड़ी से बरामद कर लिया गया है। सर, ये नोएडा में कब से सक्रिय हैं और इनके और भी कितने साथी हैं? अभी नोएडा में तो अभी इनके द्वारा विगत 15-20 दिनों में 5 घटनाएँ बताई गई हैं और भी घटनाएँ यदि पूर्व में की गई हुई तो उनकी भी जानकारी की जाएगी। गुड़गांव में इनके द्वारा गत वर्ष में करीब 8 घटनाएं की गई थी। युवक सुरक्षित है जी? युवक को अभी कुछ घायल हुआ क्या? नहीं, जो युवक इनके पास अपहृत था वो सुरक्षित है। उसके हाथ बंधे हुए थे, उसको मेडिकल के लिए भेजा गया है और उसके पश्चात उससे तहरीर लेके अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा।